अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1400 से ज़ायद वोटर्स जी हैं। 1400। अगर देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिस में कितने वो लोग होंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है प्रैक्टिस में नहीं होते। तो ये सियासत एक मुश्किल काम नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये हम आम तौर पर जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनकी सियासत को देख रहे होते हैं, उसमें कोई हैं कि ना एक पगड़ी किसी भी अपने एक जो है ना एक मेंबर के सर पे रख देते हैं कि भाई हम तो आप में तो वो चीज़ मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है। असल में ना इशू ये है जिनका मंशूर ही यही होता है कि हमने जनाब जो है ना ये मकामी फ़लाँ पर्सनैलिटी की वजह से हमने आना और उसी की वजह से हमने जीतने की कोशिश करवाना। अच्छा सर, एक बात और चल रही है कि जुडिशल कम्प्लेक्स को गोजा रोड पे शिफ्ट होना चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये बात फैसला ठीक है या यहीं इसी तरह जिस तरह पड़े हैं इकट्ठे वकील पे वकील? मेरा ख्याल में कि डीसीओ साहब को ना इसके बारे में सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आजकल डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल झंग में इलेक्शन की सरगर्मियां चल रही हैं। अनकरीब इनका इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें बहुत से कैंडिडेट इस वक्त उम्मीदवार हैं। सदर के ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो सदर के उम्मीदवार 4 लोग इस वक्त सामने आए हैं। मुनीर सधाना साहब जो एक्स प्रेसिडेंट भी हैं वो भी इस वक्त 2024 में इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। अख्तर खान बलोच साहब भी उम्मीदवार हैं और ये साबका भी उम्मीदवार रहे हैं, और लियाकत सियाल साहब भी उम्मीदवार हैं और अनीस हैदर खान साहब भी उम्मीदवार हैं। तो आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अख्तर खान बलोच साहब। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये डिस्ट्रिक्ट बार के वोट दरअसल कितने हैं? ये कैंडिडेट इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा नहीं आ गए? इस दफ़ा वैसे रूटीन में जो है ना अब बार काफ़ी ज़्यादा सारी जो है ना एक्सपेंड हो चुकी है, बढ़ चुकी है और तकरीबन 1450 के राउंड अबाउट जो है ना जो मेंबरान है वो इनरोल्ड हैं। जी, जी। तो इस लिहाज से अब ग्रुप्स जो हैं पहले 2 ग्रुप्स हुआ करते थे, डिफरेंट अलाइंसेस हुआ करती थी। अब क्योंकि थोड़ा-सा तादाद बढ़ने की वजह से लोग थोड़ा-सा अपने आप को उन्होंने बढ़ाया है। तो 4 लोग हैं जो इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं और अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि जितना अच्छा जितने ज़्यादा लोगों के कंटेस्ट अच्छा होगा और लोग जो है ना एक बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और अपनी जो है उसमें कोशिश वो जारी रखेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1400 से ज़ायद वोटर्स जी हैं। 1400। अगर देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिस में कितने वो लोग होंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है प्रैक्टिस में नहीं होते, तो आपको वोट तो उनसे भी लेना पड़ता है। ऐसा है कि जो है तकरीबन मेजॉरिटी लोग जो है ना वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारा एक माइंड के मुताबिक है जूनियर्स, सीनियर्स और इसमें इसमें थोड़ी-सी ना थोड़ा-सा इशू ये है कि तकरीबन आई थिंक जो है ना 700-800 के करीब लोग जो है इधर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद 200 के राउंड अबाउट लोग जो है ना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरीके से किसी दूसरे फैसलाबाद में कुछ लोग हैं, इस्लामाबाद में हैं, मुल्तान में, डिफरेंट जगह पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो किसी न किसी लिहाज से जुड़े हुए इस प्रोफेशन से हैं। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इस्तिताअत हैं। उन्हें अगर वो उन्होंने उन्हें वो लोग जो है ना शायद वो प्रैक्टिस जो है ना भी करें तो ना भी गुज़ारा हो करें तो जाता। उनका गुज़र बसर आप समझे हो सकता है कि वो एक इस इदारे के साथ एक ऑनर समझते हैं कि इस इदारे के साथ जुड़े रहना। तो इस लिहाज से जो है ना वो लोग हैं माशाल्लाह अच्छी अच्छी फैमिली से वो बिलॉन्ग करते हैं क्योंकि वो इदारे का एक टाइटल लेके चलते हैं और उनके लिए वो बेहतरी है और वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है, कम लोग हैं। आप मैं समझ सकता हूँ कि आप 250-300 के राउंड अबाउट होंगे। ये भी मेरे ख्याल में शायद अच्छा, आई ये थिंक सियासत एक मुश्किल काम नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये हम आम तौर पर जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनकी सियासत को देख रहे होते हैं, उसमें कोई उन्हें बल्कि वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो रहे होते हैं, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट बार में और दूसरी दफ़ा फिर उम्मीदवार, तो ये एक मुश्किल स्टेप नहीं था? हाँ, देखना ये है कि असल में तो पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें एक शौक का जो है ना आंसर होना ज़रूरी है। ये जो आंसर है शौक का, अगर ये ना हो तो ये पॉलिटिक्स करना बड़ा मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोगों की पॉलिटिक्स है और ये थोड़ी सी दूसरा मुश्किल है डिफरेंट है। और इस लिहाज से ना ये एक जो है ना हमारी एक कोशिश हुई क्योंकि हम जो भी लोग हैं जिनसे हम वोट मांगते हैं वो उनका कैलिबर उनकी क्वालिफिकेशन हमारे बराबर ही होती है। वो सवाल कर सकते और हैं, हाँ, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमारे पब्लिक के तो बहुत से लोग ये भी नहीं पूछते कि यार बिल्कुल जो है ना बिल्कुल वो ऐसा तो ही है। सिर्फ देखते हैं कि आ लेकिन गए। हमने फिर उससे बढ़ के
इस हाँ। सोच रख के और उससे बढ़ के अगर जब देखना है तो हुँ। यही हमारा एक आर्ट है और हम उस पे कोशिश करते हैं कि क्योंकि इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2014 में डिस्ट्रिक्ट बार का सेक्रेटरी भी रह सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें मैं समझता हूँ कि मैंने एक अपने लिहाज से मैंने एक बड़ा कामयाब जो है ना वो टेन्योर गुजारा है और लोग जो है ना वो मुझे उसमें पजीराई भी देते हैं जो लोग उस वक्त तक थे क्योंकि अब रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा अब जो है ना स्ट्रेंथ ये हुँ। पिछले चंद सालों से हुई है। जब मुझे आई थिंक जो है ना मेरे ख़्याल में 18-19 साल हो चुके हैं कि इस बार में इनरोल्ड हुए हुए और बाकायदा रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए। क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं और हुँ। ख़ासकर आपकी बात को मैं इस लिहाज से एंडोर्स करूँगा कि जो हम प्रैक्टिसिंग जो है कैंडिडेट्स होते हैं ना, हुँ, हुँ। उनके लिए थोड़ा-सा डिफरेंट होता है जो है ना डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी होती हैं क्योंकि उन्होंने हुँ। अपने प्रोफ़ेशन को लेके भी चलना टाइम उधर है भी देने हैं और और इधर उसके ज उससे हट हुँ। के हमने फिर इनको जो है ना अपने वोटर्स को भी टाइम देना है, हमने हुँ। अपने जो है ना अपने वकला भाइयों से उनके मसाइल को भी देखना है। मेरा थोड़ा-सा इसमें व्यू एक अलग है, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा जो है ना, वो 1 साल के लिए अगर अपने आप को अपनी सैक्रिफ़ाइस करे, अपने मफ़ादात और अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ दे और 1400 से अबव लोग हैं, वो थोड़ा-सा सुखी रहते हैं। हुँ। असल में तो जो इसका इमेज है, ये सोच ये है कि हुँ। हम जैसे कहते हैं कि ना एक पगड़ी हुँ। किसी भी अपने एक जो है ना एक मेंबर के सर पे रख देते हैं कि भाई हम क्योंकि हम लोग बिज़ी हैं, आप लीड करेंगे। बिज़ी लोग हैं, हुँ। आप लीड करें, हमारे मसाइल को देखें, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम आती है, जुडिशरी के लिहाज से आ जाती है, हुँ। इंतज़ामिया के लिहाज से हो इंतज़ामी जाती है। अमूर में अक्सर इससे मसाइल हैं। हट के हम बीइंग ए सिटीज़न भी हैं, तो इससे वो भी हमें जो एनवायरनमेंट हमारा ऐसा रहता है कि जहाँ पे लोगों को डिफरेंट किस्म के मसाइल आते हैं, उनको भी हमने फेस करना होता है। फिर ये वो कहते हैं कि ये लोग जो है ना इनको लुक आफ्टर करेंगे, ये देखेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। इस लिहाज से उनकी जो है टाइम किलिंग है वो भी बच जाएगी और उसका एक अच्छा जो है ना सॉल्यूशन भी निकल आएगा। एक ये पुल का किरदार हम लोग करने वाले हैं अच्छा एक्चुअल तो अख्तर ये। भाई आप मुझे बड़े माशाल्लाह धीमे मिजाज के लग रहे हुँ, हैं। हुँ। आपके जो वोटर्स, सपोर्टर्स नौजवान नस्ल है, नौजवान एग्रेसिव होते हैं थोड़े और वो चाहते हैं कि उनका लीडर भी कोई एग्रेसिव टाइप हो और जो जाते ही कोई ना कोई काम ठा कर दे। तो अस आप में तो वो चीज़ मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही असल में ना है। इशू ये है कि हर इंसान की एक अपनी शख्सियत है। जी, जी। ठीक है ना? और जो इंसान 18-19 साल से इस प्रोफ़ेशन में रहा है, उसने हुँ। काम किया, वो इसके उतार-चढ़ाव सारे समझता है। हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर देखना ये है कि हमने अपनी जो है ना लीडरशिप जो है ना, अपने माइंड के लिहाज से अप्लाई हुँ। करनी है, ना कि हमने कोई धींगा-मुश्ती करके करनी है, ना कोई ये हुँ। करना है। और जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, हम ज़रूरत जहाँ पे फ़ील होगी, हम उसके लिए हमारे में एग्रेशन भी आएगा, हम उस लिहाज से उसको उसमें आप सॉल्यूशन भी खान करने का नहीं हैं। तो उसमें आप खान भी हैं। हम समझ सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी इदारे को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अख्तर खान की ज़ात नहीं है, जी, वहाँ जी। एक इदारा है। तो इदारे के लिए ना आपको अपनी अपनी जो ख्वाहिशात हैं या अपना जो आपका एक स्टाइल है, उसमें थोड़ा-सा आपको सोबर होना चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज, एक सॉफ्ट मैसेज मिले, ताकि वो सॉफ्ट मैसेज की वजह से आप अपने आप को बेहतर जो है ना एक मैसेज अपना कन्वे कर सकते हैं। अच्छा इसमें अगर मैं ये जानूँ कि खान अख्तर खान साहब का हुँ। इस वक़्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें मंशूर क्या है? देखिए, हर इंसान हम लोग जब आते हैं ना, देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि मैं 2000 जो है ना 4 से इस बार से जो है मुंसलिक हैं आप। मुंसलिक हूँ। और मेरा इस दौरान मैंने अपनी जूनियरशिप भी गुज़ारी, अपने सीनियर के साथ भी वक़्त गुज़ारा और उसके बाद बतौर मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी कुछ जो है ना एसोसिएट्स हैं, उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक जब यंग लॉयर जब अपना जो है ना इस मुआशरे से अब निकल के इस कम्युनिटी में जो है ना पाँव रखता है ना, उसके लिए क्या-क्या मसाइल आते हैं, उससे क्या-क्या चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है। क्योंकि इसमें एक बात मैंने देखी है, शायद हमें भी इस चीज़ का आइडिया हुआ है, हुँ। क्योंकि जब हमारे लोग शुरू से आते हैं ना इस प्रोफ़ेशन में आते हैं, तो उन्हें उनको सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स जो है ना वो थोड़ा-सा उसे छोड़ देते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि भई ये वकील बन गया है, अब इसने आ जाना है और ये सारा कुछ हाँ। अपना आप सँभाल लेगा। हुँ। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल, मैं समझता हूँ कि जो अच्छे जो है ना आपको आपके वालिदैन, आपके बड़े आपको प्रमोट करते हैं, वो कम से कम उनको चाहिए कि 4-5 साल इन दोस्तों को ना जो है ना उन्हें टाइम दें, फैसिलिटेट करें। आप उन्हें उन्हें टाइम दें। टाइम दें, वो अपना एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद फिर जनाब लेके आएँ। किसी सीनियर के साथ चलें और सीनियर के पता साथ चले चले, सीखें। हाँ,
अभी हमारा जो है ना, अभी हमारा इसमें कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा फुकदान ये है ना कि हम लोग जब इस प्रोफेशन में कदम रखते हैं ना, उसके बाद हमारी हमारी सोच ये होती है कि हम जो है ना बस चंद दिनों में ही अपना इंडिपेंडेंट हो गए और अपने एक इसमें आ जाएं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सीखना है और किसी को और उस्ताद भी मानना है। उस्ताद को मानना है और उस्ताद मान के उनसे कुछ लेना है। उसके लिए आपको मेरे ख़्याल में ना मैक्सिमम जो है ना टाइम उनके साथ गुज़ारना चाहिए, ताकि आपको जो है ना आने वाले वक़्त में आपके लिए आसानी होगी। लाइक अच्छा, ये एज़ बात हो रही थी मंशूर की, हम ज़रा हाँ, दूसरी मैं साइड इस पे चल गए बिल्कुल, कि मंशूर में आपके यानी कि नौजवान जो वकला हैं उनकी तरबियत भी शामिल है। बिल्कुल मुझे सही, जो इस बात से समझ आ रही बिल्कुल है सही है। कि उनकी तरबियत, उन्हें तैयार करके एक बड़ा वकील बनाने के लिए। तो इसके अलावा और दूसरी ऑप्शन? जी, इसमें अब मेरी ये है कि जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। उनके लिए मैं बहरहाल अपना मेरा एक ज़िहन है कि मैं अपने इदारे में ऐसा उनके लिए एक माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिसके साथ उनकी जो बेहतर एज़ ए एडवोकेट उनकी जो है ज़हन साज़ी हो सके। उनको अपना पता हो कि हमने यहाँ पे करना क्या है। तो इसके लिए जो है ना इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जंग बार से वो ताल्लुक़ रखते हैं और हमें पूरे पंजाब में रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। हम उनसे भी उनकी जो है ना ख़िदमत लेंगे, उनसे बाकायदा उनको कोई लेक्चर दिलवाएँगे। उनको जो है ना देखें, पढ़ने से हट के जो एक किरदार की जो है ना इसको किरदार साज़ी एक साज़ी प्रॉपर है एक ना, तरबियत है ये। तरबियत है, वो ये बहुत ज़रूरी है और वो लोग हुँ, हमारे नहीं करते। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो चैम्बर है, जो जिस सीनियर से हम लोग मुंसलिक हैं, मखदूम मजीद हुसैन शाह साहब, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। मियाँ ज़हुर लाली साहब से मखदूम साहब उन्होंने जनाब जो है ना उनकी एक हुँ। उनसे बहुत कुछ सीखा। अभी हम मैं समझता हूँ कि हमें ना इसके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उन्हें बतलाने की ज़रूरत है। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, जो मैं देखता हूँ अभी नौजवानों के साथ, हम यहाँ पे जब नौजवान लोग आते हैं ना, उनको ये नहीं समझते कि हम इनके फ्यूचर के साथ हम खेल रहे हैं। हमें उन्हें ऐसी जगह पे बैठाना चाहिए, वहाँ तरबियत दिलवानी चाहिए जहाँ से वो कुछ सीख सकें। अब हमारी बदकिस्मती है कि हम जो हुँ। है ना ये पॉलिटिकली लिहाज से हम ये कहते हैं कि नहीं यार, इनको ऐसे चैम्बरों से जोड़ दिया जाता है कि जहाँ पे सिर्फ अपने वोटर बना लिए जाएँ। अपने वहाँ से अगर उनकी कोई किरदार साज़ी होती है, नहीं होती, कोई आर्ट ऑफ एडवोकेसी वो सीख पाते हैं या नहीं पाते। ये चीज़ें लेकिन ना वोटर और सपोर्टर्स बन जाते ये हैं। तकलीफ़देह अमल है। और मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मैं इस पे मेरा काम मैं अगर कर पाया, मैंने हुँ। करना है, और दोस्तों को मैंने इस पे जो है उनको नौजवान दोस्तों को मोटिवेट करना है, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है और उसको मैं अपने लिहाज से इंशाल्लाह एक बेहतर अंदाज से करने की कोशिश करेंगे। उसका एक तरीक़ाकार ये मेरे पास है कि हम जो सीनियर्स हैं उनको जो है ना डिफरेंट जो है ना टाइम्स में उनको बाकायदा हम अपना जो एक ट्रेनिंग सेशन शुरू किया ट्रेनिंग सेशन शुरू हो आपके पास सकता है। बहुत अच्छा उसके हॉल है अलावा इस बाद में। बहुत अच्छा हॉल है, उस हॉल में सेमिनार्स वगैरह हुँ, किए जा सकते हैं। वहाँ पे हुँ, बाकायदा किसी एक माह में एक वीकली तौर पे किसी सीनियर्स को बंदा ला के उन्हें उन्हें अपनी एक्सपीरियंस शेयर करवाए जा सकते हैं। यानी हुँ। कि उनको किसी न किसी लिहाज से, ताकि लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों, मोटिवेट हों। क्योंकि आजकल थोड़ा तासुर जो है वो वकला का लोगों के ज़हन में थोड़ा इमेज में भी फ़र्क आ रहा है। तो ये भी शायद इसी वजह से होता है कि जो नौजवान हैं वो ज़रा डायरेक्ट समझते हैं कि हम हैं और जाके बस कोई न असल में प्रॉब्लम इसमें बेसिक यही प्रॉब्लम है, जो हमारे लोग हैं ना, उन्हें जब प्रॉपर आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिलती, आप हुँ, कुछ प्रॉपर सीख नहीं पाते या प्रॉपर बतलाया नहीं जाता। हुँ, हमें इसका हम तस्वीर का जो है ना पॉज़िटिव रुख उन्हें नहीं दिखलाते। हम नेगेटिव रुख देख के हम शॉर्टकट लगा के जो है ना हम जो है ना वो अपनी आप कह सकते हैं कि शोहरत गेन करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख़्याल में पॉज़िटिव चीज़ें जो है ना वो देर पा होती हैं। उससे आपका जो फ्यूचर है वो भी बेहतर रहता है और आप लोग जो है ना इदारे के लिए भी एक अच्छा आपका तासुर रहता है और वो इस लिहाज से अगर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, बेहतरी लाएँगे, तो मेरे ख़्याल में ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो बेहतर हो जाती हैं। हमारे साथ आज उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार छंग के 2024 के जो सदर के उम्मीदवार हैं और अख्तर खान साहब, और इन्हें हम अपने प्रोग्राम में आज हमने बुलाया और ब्रेक के बाद फिर इनसे भी सच्ची और खरी बातें इसी तरह जारी रहेंगी। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं
खान अख्तर खान बलोच उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल झंग के सदर के, और 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये उम्मीदवार हैं। ख्वाजा स्वीट्स की जानिब से इस बात पर एक केक भेजा गया और ये खान अख्तर खान साहब आपसे हम कटवाएंगे कि इस दुआ के साथ कि आप इलेक्शन में कामयाब हों। जी आमीन। और ये हमारी दुआएं हैं। और ये ख्वाजा स्वीट्स की जानिब से खूबसूरत केक ख़ासतौर पर हमेशा हमारे गेस्टों के लिए भेजा जाता है, तो आज उन्होंने ये स्पेशल जो है ना हमारे इस प्रोग्राम में भेजा। वैसे ख्वाजा स्वीट्स के बारे में आपकी क्या राय है, और आप क्या समझते हैं कि झंग का एक ब्रांड है ये ख्वाजा स्वीट्स? पहली बात तो यह है कि मैं ख्वाजा स्वीट्स वालों को जो है ना शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये हमारी मेहमान नवाज़ी के लिए हमें इज़्ज़त दी और उन्होंने ये एक अपनी खूबसूरत सी प्रोडक्ट जो है ना हमारे सामने पेश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा इनका जो है ना ब्रांड है कि अब जब से इन्होंने अपना ये यूसुफ शाह रोड पे लॉन्च किया उसके बाद मेरे ख्याल में काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड जो है ना वो भाग गए हैं। जी। तो ये बेकरी के लिहाज से, फ़ास्ट फ़ूड के लिहाज से और ख़ासकर इनका जो आज सोन हलवा है और वो आजकल मौसम भी है सोन हलवे का। मौसम भी है। ये काफ़ी ज़्यादा सारा इनका जो है ना। अच्छा, हमने तो सोन हलवे का ज़िक्र कर दिया, तो ये सर्दियों का मौसम है, आपको भी कॉलें आना शुरू हो जानी है, आपके दोस्तों की, और मुझे भी कॉलें शुरू हो जानी है कि यार सोन हलवा नहीं नहीं, पहुँचा। ये ऐसा ही बात है और माशाल्लाह इनका ज़बरदस्त है। और मैं बल्कि हम लोग कहते हैं कि जब हमारे से बाहर से सिटी से लोग आते हैं तो हम इनको बाकायदा विज़िट करवाते हैं और इनके ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाकायदा टेस्ट करवाते हैं और बड़ी ज़्यादा सारी उनकी जनाब जो है ना वो इनकी तारीफ़ करते हैं। बल्कि मेरी फ़ैमिली के कुछ लोग इस्लामाबाद रहते हैं, जब भी हम इस्लामाबाद कोई बंदा जाता है तो वो कहते हैं कि ये ख्वाजा का सोन हलवा ज़रूर वो लाइए। लाज़मी लाना है और ये पहचान है, और आजकल ये पढ़ने हैं ख्वाजा के सोन हलवे, हमारे दोस्तों ने हमें कॉलें करनी है। लेकिन जी आप कॉल हमें कर सकते हैं ख्वाजा के सोन हलवे के हवाले से, क्योंकि मौसम में और झंग की ये एक सौगात है, तो आप तक हम पहुँचाएँगे। सगात कोई इसमें है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक देखा है कि जो बंदा बड़े शॉर्ट टाइम में अपने आप को इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा लेता है कि उसमें अगर उसको क्वालिटी अपनी को मेंटेन रखता है तो वो करवा पाता है और हम बहरहाल उनकी इस काविश को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, दूसरा सर, आपको आज हम पैराडाइज सिटी में बैठे हैं, तो ये हमारा सेट भी पैराडाइज सिटी में लगा हुआ है, तो इस हवाले से आपके रिव्यूज़ जानना चाहेंगे कि झंग में ये भी एक तब्दीली है। देखें, इसमें नो डाउट जो पहली बात तो ये है कि ये क्रेडिट गोज़ टू जो है ना एडवोकेट जी, ये जी। परवेज़ सईद साहब का परवेज़ ये सईद जो है ना साहब को। उनका ये एक जो है उन्होंने ये लॉन्च की सोसाइटी यहाँ पे की। जी, जी। ये झंग में पहली ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे बंदा आके बैठता है तो बंदा फीलिंग्स आती हैं कि हम शायद झंग से बाहर बैठे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जो इन्होंने एनवायरनमेंट यहाँ पे दिया, जहाँ पे जो इन्होंने फैसिलिटीज़ जो है ना लोगों को फैसिलिटेट किया, बिलीव कर जाएँ। आप कहते हैं ना कि पहले इंसान के ज़हन में होता था कि लाहौर या किसी बड़े शहरों में जाके बंदा इस्लामाबाद सेटल्ड हो। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो चीज़ें जो है ना आपको नज़र आती हैं और वो ख्वाहिश जो है ना इंसान की वो उसका करने को दिल नहीं करता कि और हम लोग अपने शहर अपना जो शहर है, अपनी जो है मिट्टी को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाएँ। वो अपने जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी जब उन्हें हम यहाँ विजिट करवाते हैं ना कि जी हाँ। झंग बदल गया इधर आए, तो वो भी सोच रहे होते हैं कि हमें यार यहाँ एक प्लाट मिल जाएगा। मुझे बड़ा याद है कि जब इस जगह पे जो है ना परवेज़ सईद साहब ये जो है ना ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, तो हमारा भी ये ख्याल था कि शायद पता नहीं ये किस हद तक कामयाब होगा या नहीं। लेकिन वो शुरू से भी मैंने उनको देखा है कि उनका इतना कमिटेड थे और उन्होंने कहा था कि मैंने इनको ना एक डिफरेंट जो है ना एनवायरनमेंट देना, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बात कही उन्होंने ये एनवायरनमेंट दिया। और अब लोगों की ख्वाहिश है कि कि पैराडाइज़ में हमारा घर होना चाहिए और ये झंग में। यकीनन हम जैसे लोगों की भी ख्वाहिश है कि पैराडाइज में होना चाहिए, और इसमें ये कोई शक झंग नहीं। में एक बड़ी तब्दीली है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब शुरू में इन्होंने जनाब ये जो प्रोग्राम ये जो है ना अपना सेटअप जो लॉन्च किया था ना, तो इन्होंने हमें ऑफ़र की थी। जी, जी। उस वक्त हमने थोड़ा सा हेजिटेशन फ़ील की थी, भाई यार नई बात है, पता नहीं क्या होगा, क्या सूरत है। अब हमें एहसास होता है कि हमने गलती की है कि हमें यहाँ पे उस वक्त जो है ना ले उनके लेने ऑफ़र को चाहिए था ठुकराना नहीं चाहिए था, ले लेना लेने चाहिए चाहिए था। था। और अब बहरहाल अब फेज़ 2 शुरू हो रहा है जी अनकरीब, हाँ तो जी। उसमें जो है ना आप आ नहीं, सकेंगे। बहरहाल जी हम जो है ना ये सोसाइटी का जो इधर सोसाइटी को जो इंट्रोड्यूस करवाया है ना इस सेटअप को झंग में, इनका जो है क्रेडिट ये गोज़ टू परवेज़ सईद साहब। बहुत शुक्रिया सर, मैं थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज मेरे मेहमान हैं खान अख्तर खान बलोच साहब। उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल झंग के 2024 के इलेक्शन में सदर के। तो इनसे सच्ची और खरी बातें हो रही हैं। तो सर, आपके जो इंतखाबात होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के, इसमें ये कहा जाता है कि मकामी सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये होनी चाहिए कि नहीं? पहली बात तो ये है
कि जो हमारा इदारा है एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट शनाख्त है। तो मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ और मेरी अपने दूसरे भाइयों को भी जनाब ये रिक्वेस्ट है कि इसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है इसको हमें कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। जब हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हम शायद अपने काफ़ी सारे राइट जो है ना वो वेव कर जाएंगे और हमें ये नहीं करने चाहिए। तो मेरा जो है मेरा एक अपनी ज़ाती राय है कि हमें जो है ना इसमें जो मकामी पॉलिटिक्स है उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए और जो है ना वैसे होती है ये हाँ, तासुर तो बिल्कुल, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल होती है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका मंशूर ही यही होता है कि हमने जनाब जो है ना ये मकामी फ़लाँ पर्सनैलिटी की वजह से हमने आना है और उसी की वजह से हमने जीतने की कोशिश करनी है। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो है ना मेरा ये ना मेरा ये मिज़ाज है और ना ही जो है ना तकरीबन 80% लोग जो हैं वो इस चीज़ को हाँ, जो है बुरा भी समझते हैं और वो लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करते, हमारे वोटर्स भी सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बार छंग में बहुत से ग्रुप हैं, जैसे आपने खुद बताया कि जितने वोटर्स हैं ग्रुप भी उसी हिसाब से, तो आपके साथ कौन से ग्रुप इस वक्त शामिल हैं? देखें बेसिक कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो आपके फाउंडर ग्रुप्स होते हैं जो आपको इस विक्ट्री जो है इस स्टैंड में जो है ना रनिंग स्टैंड में लेके आके खड़ा करते हैं जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम फ़िलहाल जब तक वो हमारी अनाउंसमेंट नहीं लाते हम उनको जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर नहीं करते और उसमें शायद हमारी कुछ अपनी जो है ना पॉलिटिक्स की भी मजबूरियाँ होती हैं और हमारी प्राइवेसी की भी मजबूरियाँ होती हैं जो मुझे बुनियादी तौर पर इस जो है ना अपने जो है ना ये बतौर कैंडिडेट मुझे जिन्होंने नामज़द किया इसमें एक तो मेरे सीनियर हैं मखदूम मजीद हुसैन शाह साहब, उनका माशाल्लाह एक लार्जेस्ट जो जी, जी। हमारे डीबी झंग में एक ग्रुप एक है, नाम है उनका। जिनका एक नाम है, एक ब्रांड है, जिनका मैं कैंडिडेट हूँ और उसके बाद हमारा एक लालियन ज़हुर लाली 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 साहब। ग्रुप है, मियाँ हुँ, ज़हुर लाली साहब जो हमारे हुँ, सीनियर के भी हुँ। सीनियर्स रहे हैं, अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके नाम से है। एक ये ग्रुप मुझे कर रहा है। उसके बाद मार ग़ुलाम फ़रीद नौल साहब एक बड़ी जानी-पहचानी जी, जी। शख्सियत थी। वो हमारे मुतअद्दिद बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एक वो ग्रुप है जो मुझे कर रहा है। इसके बाद जो हमारे साबिक़ सदर हैं मोहतरम जनाब सरफ़राज़ खरल साहब है, उनका ग्रुप जी। मुझे सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा हमारे साबिक़ सदर हैं एडी ख़ान सयाल साहब हैं, उनका ग्रुप मुझे सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जनाब जो है ना ये सुपीरियर है जो हमारे जो बार में मुतअद्दिद बार इनकी तरफ से जो है जनरल सेक्रेटरी के लोग हुँ। कैंडिडेट आए और उन्होंने विन किया, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हट के और जो है इसमें जो ग्रुप्स हैं, जो छोटे ग्रुप्स हैं जो हमें 8-8 10-10 लोगों के और डिफरेंट से काफ़ी सारे लोग हैं जो नौजवान जिनकी लोगों मुझे ने भी सपोर्ट है। अपने बना। और इससे हट के जो सबसे बड़ी बात है ना हुँ। कि मुझे जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस इदारे में जो चेंज आनी चाहिए, जो पिछले कुछ अरसे से सालों से नहीं आ रही, वो मुझे जो है ना उनका मुझे बहुत ज़्यादा एज है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि और शायद मेरी जो है ना इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मैं विक्ट्री के करीब हूँ और अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह इज़्ज़त अता फ़रमाएँगे इन दोस्तों की वजह से। और वो मुझे जो है ना वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और इसमें आपका पर्सनल जो है ना आपकी पर्सनल पीआर, आपका पर्सनल करैक्टर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो आपके कैंडिडेट आपके साथ चुनवाते सेक्रेटरी हैं। कौन है? अभी 3 जो है ना ये सेक्रेटरी के जो हमारे कैंडिडेट हैं और उसमें जो हमारा जो ग्रुप्स पैनल है वो जो जिस बंदे को जो अपने साथ लेगा हम उसके यानी लिए जो अभी है ना उसका फैसला नहीं हुआ। उसके वो हमारे जो है ना जो ग्रुप्स लीडर्स हैं वो इसका फैसला करेंगे कि हमारे साथ कौन अच्छा आएगा। सर, एक बात और चल रही है कि जी। जुडिशल कम्प्लेक्स को गोजा रोड पे शिफ्ट होना चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये बात फैसला ठीक है या यहीं इसी तरह जिस तरह पड़े हैं इकट्ठे वकील पे वकील, ये चक्कर रहना चाहिए? देखें अगर देखा जाए ना तो वकला का जहाँ पे जो अब जो मौजूदा हमारा जो कम्प्लेक्स है इसमें जो जगह जिस अंदाज से हम जिस घुटन वाले माहौल में हम रह वही रहे ना, हैं ऐसे बुकला पे बुकला हाँ ये इसमें बड़े घुटन वाले माहौल में रह रहे हैं इसमें बेहतरी आनी चाहिए। इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं। एक तो हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है इसमें जनाब हमारे जो है ये डीसीओ साहब भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है कि हमें इसके नियर अबाउट
या सराउंडिंग में जितनी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें कोई एक अच्छी वो जगह तो हमने देखे, दे वो दी है, जिम खाना को वो दे दिए सर, वो भूल जाएं। वो डीसी साहब ने जो है ना खसूसी शफकत की है जिम खाना वाले इमरान पर, और जिम खाना पर उन्होंने जो फोकस किया है और इस तरह उसे जगह दी है, और कंपनी बाग की जगह दे दी, खवातीन पार्क की जगह दे दी, और स्विमिंग पूल को दे दिया। और ये तो उधर मेहरबानी हो सकती है, आप कोई और जगह सोचें। मैं मेरा वैसे ख्याल है कि ये मेरा नहीं मेरा करेंगे। ख्याल है कि आपकी जो है ना प्रोग्राम की जो है ना ज़रिए से मैं डीसी साहब से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं काइंडली थोड़ा सा ना ये कचहरी की तरफ भी जो है ना अपना अपना फोकस बढ़ाएं और इसको भी खूबसूरत करें, ताकि ये भी आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग आते हैं और ये अगर अच्छे होंगे तो आप ही को इसका क्रेडिट जाएगा, ना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिम खाना को लेके आप इतना बड़ा ये करें। ये इसको तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जगह पे ये चीज़ बना के आप उसे बहुत अच्छे, इससे भी बेहतर अंदाज में आप इसे शहर से बिल्ड कर बाहर भी सकते थोड़ा बना के वो अच्छे बना के अंदाज में अच्छी कर बनाई जा सकते थे। सकती थी। और इस जगह को आप जो है ना ये जुडिशल कम्प्लेक्स में या किसी और अच्छी चीज़ में इसमें यूटिलाइज़ किया जा सकता था, क्योंकि हमारे जो जिम खाना के मेंबर्स हैं वो माशाल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं। अगर उनको कोई शहर से 2-4 किलोमीटर अगर बाहर अगर ट्रैवल भी करना पड़े और उन वहाँ लोग पे के जब पास गाड़ी हैं और ऐसी ऐसी गाड़ी हैं कि इसमें कमाल। वो प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन मेरा ख्याल में कि डीसीओ साहब को ना इसके बारे में सोचना चाहिए। तो बाकी जो है ना जी जुडिशल जो कम्प्लेक्स है, हम मेरी एक अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि 2014 में भी जब मैं बतौर सेक्रेटरी था कि हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। उस वक़्त के हमारे यहाँ के झंग से बिलॉन्ग करते थे जस्टिस खालिद ख़ान साहब थे, अमीनुद्दीन साहब जस्टिस थे, वो मेरे ख़्याल में आजकल शायद सुप्रीम कोर्ट में हैं। वो लोग भी काफ़ी आए, यहाँ पे मीटिंग्स भी होती रही। हमने ये कहा था कि हमें कोई एक अच्छी जगह पे जुडिशल कम्प्लेक्स देना चाहिए। असल में कुछ चीज़ें आड़े अच्छा, वो आ दे दी गई हैं। मेरा ख्याल है आपको गुजर रोड पे नहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपका ग्रुप या आप ये चाहते हैं कि वहाँ बनना चाहिए कि नहीं? यस नो में चलते हैं। देखें मसला ये है कि हम चाहते हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स बनना चाहिए, लेकिन हमारी इसके साथ एक और भी रिक्वेस्ट है कि इसके साथ जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, ये वहाँ क्योंकि जानी ये चाहिए। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये डीसी भी वहाँ ऑफिस पे हो गया। जानी चाहिए। ये ना हो कि हमें हमारी एक टांग जनाब गोजरा जो है ना वो मोड़ पे हो, मोड़ ये गोजा गोजरा रोड पे, रोड पे हो और एक टांग कचहरी हमारी चौक जनाब पे। कचहरी चौक पे हो, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है। और हमें इसी में हम ये कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हम भी अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे अंदाज में बैठें और काम करें, और इस पे होना चाहिए। इसमें हमारी भी ख्वाहिश है कि ये जुडिशल कम्प्लेक्स बनना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा डीसीओ साहब को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारे जो है मकामी पॉलिटिशियंस हैं उनको भी किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो एक सेटअप है, एक जो रेवेन्यू कोर्ट्स का है वो भी वहाँ पे लेके जाएँ, उनको लेके जाएँ, ताकि हमारे लिए मैं आसानी हो। चाहूँगा कि नौजवान वकला के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें अपने जो वोटर्स हैं उनके लिए, तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए खान अख्तर खान साहब मैं आप दे अपने सकते हैं। छोटे भाइयों से, जो हमारे वोटर्स जो है मेरे छोटे भाई जो यंग्स हैं, जो मुझसे छोटे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जब हम जो है ना वकालत के लिए आते हैं तो हमारा जो फ्यूचर जो है ना वो इस वकालत पे है। तो हमें सबसे पहले अपना फोकस जो है ना वकालत पे रखना चाहिए। हमें पहले अच्छा वकील बनना चाहिए, उसके बाद फिर हमें दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। और वो उसी वक्त ही हो सकता है कि जब आपका फोकस जो है आप अपने काम से जो है ना वो सिंसियर होंगे और आपका फोकस वकील बनना होगा। और इसके लिहाज से मैं थोड़ा सा अपनी जो है वो हमारी फ़ीमेल्स बहनों से के लिए एक मेरा मैसेज है कि आप लोग हिम्मत करें, आप लोग हिम्मत मत छोड़ा करें। आप लोग बतौर वकील यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। आपको कोशिश करेंगे, मैं अपने दौरे सदारत में एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा कि जिसमें आपके लिए ईज़ी हो, प्रैक्टिस करना ईज़ी हो। आपको कोर्ट्स में एक जो है ना रिस्पेक्टेबल जगह पे आपको जो है ना वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ना हो आपके लिए। तो ये सारे जो है ना, ताकि हम लोग जो पढ़ के आए हैं हमने इसको आगे यूटिलाइज़ करना है। अब तो काफ़ी सारे हमारे केसेस ऐसे हैं कि जो ख़वातीन से जो है ना वो रेलिवेंट ये हैं। आपका एक किस्म का मंशूर सामने आ रहा है कि हाँ, आप ये चाह रहे हैं कि हाँ, मैं ये ख़वातीन का भी एक अच्छी बिल्कुल, जगह पे आ सकें और वो अपनी बिल्कुल। प्रैक्टिस में आ सकें, बजाय वो ऐसा ही है। घरों में घरों में एलएलबी बैठे। करके बैठी हों और तो उनका कोई। इसमें रीज़न ये है कि जो हमारे लिटिगेंट्स हैं, जिसमें फ़ीमेल्स हैं, कि वो जितनी आसानी से और जितनी अच्छी बात एक फ़ीमेल्स वकील से कर सकती है, वो शायद मेल से नहीं कर सकती। बिल्कुल और ऐसे वो ही। जितनी ऑनरेबल तरीके से उसका केस वो कंडक्ट कर सकते हैं कि वो शायद जो है ना उसके लिए हेजिटेशन जो है ना मेल के सामने वो शायद वो हेजिटेशन फ़ील करें। बहुत शुक्रिया और अख्तर खान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। कोशिश करेंगे कि जैसे ही इलेक्शन करीब आए आपसे फिर कोई इसी तरह की जो है ना सच्ची और खरी बातें की अल्लाह जाएँ। ताला आपको सलामत रखे जी, शुक्रिया। नाज़रीन, आज मैंने कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट बार के उम्मीदवार जो सदर के हैं इनसे अख्तर खान साहब से कुछ सच्ची और खरी बातें की जा सकें और बहुत सी बातें जानने की कोशिश की, और इन्होंने भी
अपने वकला से भी बड़ी अच्छे अपने इज़हार ख्याल किया, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।